हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट। एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट क्यों है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करने के बाद सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया जाता है, चाहे वो पर्सन किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड या जेंडर का हो। सो आंसर इज, इन अ डेमोक्रेसी अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट एज इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी की बात करती है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इक्वालिटी पर ही बेस्ड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे इतना ही कंप्लीट आंसर है, बट थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। इट एश्योर्स दैट every adult in a country has one vote irrespective of his or her socio-economic backgrounds। एक पर्सन का, एक एडल्ट का सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वो कितना रिच है या किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, सबके पास एक वोटिंग राइट है। यह अश्योर करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकेंड क्वेश्चन इज, री रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के ऊपर जो बॉक्स आपको दिया है एनसीईआरटी में, उसको फिर से पढ़िए एंड स्टेट टू वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी। किन दो तरीकों से ये एड्रेस इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है? आर्टिकल 15 एड्रेसेस इनइक्वालिटी इन द फॉलोइंग टू वेज। सबसे पहले तो ये कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कि सरकार जो है, स्टेट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगी, सिर्फ इन ग्राउंड्स के बेसिस पर, क्योंकि वो पर्सन किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी रेस से है, किसी कास्ट का है, उसका जेंडर एक पर्टिकुलर है, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पैदा हुआ है, इस वजह से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, आर्टिकल 15 कहता है, नो वन कैन डिनाइड एक्सेस टू शॉप्स, वेल्स, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, कोई दुकान या फिर वेल्स, कुएं, होटल्स, इन पर जाने से आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारीज। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो एक्सपीरियंस था वो किस तरीके से अंसारीज के सिमिलर था, उनके जैसा ही था। बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्योंकि वो एक डिफरेंट सेक्शन से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्योंकि उनकी कास्ट डिफरेंट थी, वो एससी थे, तो उनको पढ़ने का राइट नहीं दिया गया। और अंसारीज क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो उनको रेंट पर घर नहीं मिल रहा था, सो इक्वल अपॉर्चुनिटी से उनको डिनाई किया गया। ये दोनों में कॉमन था। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के आगे, कानून के आगे सब बराबर है, इससे आप क्या समझते हैं? Why do you think it is important in a democracy? और डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी क्यों है? By the term all persons are equal before the law, we understand that the law applies to everyone irrespective of their class, caste, religion और gender। इसका मतलब ये है कि कानून जो है सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होगा, सबको इक्वली पनिश किया जाएगा, चाहे वो पर्सन किसी भी क्लास, कास्ट, रिलीजन या जेंडर का हो। दिस इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी सो दैट एवरीवन्स डिग्निटी इज रिस्पेक्टेड। सभी की डिग्निटी रिस्पेक्टेड हो, उसके लिए ऐसा करना जरूरी है। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 क्या कहता है? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स, कि जो लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं उनके भी इक्वल राइट्स हैं, उनको भी बराबरी का अधिकार है, एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। और गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो भी सोसाइटी में फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, उनको देनी चाहिए, एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अक्सर कि जो लोग डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, उनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जब तक वो स्पेशल स्कूल में रहेंगे, उनके आसपास उनके जैसे ही बच्चे होंगे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, टीचर्स वैसे ही होंगे, तो वहाँ पर स्कूल लाइफ को तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, बट जब असली ज़िंदगी में वो आते हैं तो वहाँ पर चीज़ें उनको बिल्कुल डिफरेंट मिलती है। रियल लाइफ में तो सभी लोग उनके जैसे नहीं होते, तो उनको वहाँ पर फिर डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एक्चुअली में लाइफ उनके लिए उतनी ईजी नहीं होती है जितनी कि स्पेशल स्कूल्स में बनाई जाती है, एक तरीके से क्रिएट की जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि उन बच्चों को एक तो जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं उन्हीं में ही डालिए, ताकि उनको पता हो कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है।
प्लस जो बाकी बच्चे हैं उनको भी पता हो कि इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है, फ्यूचर में जब वो कुछ डिसीजन ले तो इन लोगों को ध्यान में रखिए। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, अब इसमें देखिए बच्चे के लिए रैम्प्स यहाँ पर नहीं बनवाए गए हैं, लोग उसको स्टेयर्स से कैरी करके नीचे ला रहे हैं। जिस पर्सन ने इसको डिज़ाइन किया है, अगर उसके स्कूल में ऐसे बच्चे होते तो शायद वो उसको बनाते टाइम उनके बारे में ज़रूर सोचता और साइड में एक रैंप भी ज़रूर लगवा देता। बट क्योंकि स्पेशल स्कूल में ऐसे बच्चे हमेशा से जाते रहे हैं, हमने भी अपनी क्लासेस में इनको नहीं देखा, तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो इनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। चलिए खैर, दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग, स्कूल्स एट्सेट्रा शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स। ये भी कहा गया इसमें कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं सबको इनके लिए एक्सेसिबल बनाइए, वहाँ पर रैम्प्स होना ज़रूरी है। अब इस फोटोग्राफ को देखिए एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज़ बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स। इस बच्चे के बारे में सोचिए जिसको कि स्टेयर्स से नीचे लाया जा रहा है। डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस? क्या ये लॉ इसमें अप्लाई किया गया है? व्हाट नीड टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल टू हिम? क्या करना चाहिए ताकि बिल्डिंग इसके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो? एंड हाउ वुड हिज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी? और कैसे उसको नीचे लाना ऐसे उसके डिग्निटी को और उसकी सेफ्टी को अफेक्ट करेगा। सो वन बाय वन चलते हैं क्वेश्चन पर। डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस? सो आंसर इज नो, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया गया इस लॉ को, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि उनको पार्टिसिपेट करवाइए सोसाइटी में, एक्सेसिबल बनाइए बिल्डिंग्स को, तो वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। वॉट नीड टू बी डन टू टेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल? क्या करना चाहिए? सो वी शुड बिल्ड रैम्प्स बनवाने चाहिए। एंड हाउ वुड हिज बीइंग कैरिड डाउन टू स्टेयर्स की डिग्निटी को और सेफ्टी को, एक तो ऑब्वियसली डेंजरस है, सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है, और डिग्निटी भी अफेक्ट होगी, उसको लगेगा कि ये शायद इतना मुश्किल काम है जो वो नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो शायद ये बच्चा नहीं कर सकता होगा, बट जो कर सकता है वो हमें इन्हें करने देना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 7 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। होपफुली क्वेश्चन आंसर सभी आपको क्लियर हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।